नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए आज हम लोग इस प्रकार के प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हल करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 करनी 32/243 का मान इनमें से किसके बराबर है, यह पूछा गया है प्रश्न में। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको हल करना हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पर जो करनी हमारे पास दी गई है वो कितना है, 5 करनी 32/243, ठीक है, 243 दिया गया। ये जो 5 करनी होता है, ठीक है, ये जो 5 दिया गया होता है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 2 3 2 तो लिखा नहीं रहा होता है, ठीक है, 3 लिखा रहा होता है, 5 लिखा रहा होता है और संख्या 7 जो भी हो, बड़ी संख्या लिखी रहती है कोई ना कोई, ठीक है, 5 से बड़ी भी कोई हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये इसका जो मान, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर अंडर रूट इस तरीके से कोई मान है तो उसका मतलब होता है x की घात जो है वो 1/2 है, ठीक। और अगर अंडर रूट करनी 3 लगा है तो क्या हो जाएगा, x की घात हो जाएगी 1/3, इस तरीके से होता है। ठीक इसी प्रकार क्या है, इसमें भी ऐसा ही है। अब इसमें भी देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए 3 करनी अगर यहाँ पर लगा है और यहाँ पर 8 है तो क्या होता है, जैसे कि 3 करनी है और 8 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 के जोड़े बनेंगे। सीधा सा ना आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर जितनी करनी लगी है आप अंदर जो संख्या दी गई है उसका गुणनखंड करिए, उसके गुणनखंड के जोड़े बनाइए, उसमें से 3 जोड़ा का एक अंक जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 अंक के जोड़ा एक जोड़ा बनेगा, माने कि 3 अंकों का एक जोड़ा बनेगा। जो भी करनी यहाँ पर दी गई, 3 करनी दी गई है तो 3 अंकों का एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 अंकों का एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। आप देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, 5 है तो हम लोग इसको 5 मतलब इसको तोड़ते हैं 32 को, तो 5 करनी क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, इस तरीके से हो गया। अब इसको तोड़िए तो क्या होगा, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हमको 5 दिया गया है, 5 करनी हमारे पास दी गई है, तो 5 करनी का मतलब यही है कि हम इसको 5 अंक ले, मतलब 5 नंबर जो हम उसको ले एक जैसे उनके जोड़े बनाएंगे। देखिए यहाँ 5 बार 2 2 2 5 बार आया है, ठीक। इसमें भी क्या है, 5 बार 3 3 आया है, तो ये यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इस तरीके से हो जाएगा। उसमें से बाहर निकलेगा क्या, इसका 2 बाहर निकलेगा और इसका 3 बाहर निकलेगा और जो करड़ी है वो खत्म हो जाएगी, करड़ी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला जो है सही हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि अंडर रूट एक्स भाग दिया जा रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, भाग है और अंडर रूट 6.25 बराबर 2 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स का मान हम लोग को पता करना है। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, अंडर रूट एक्स भाग है, उसके बाद में भाग अंडर रूट 6.25 बराबर 2 दिया गया है, ठीक है। तो हमको x का मान यानी कि इसका मान हम लोगों को चाहिए है, तो x का मान क्या हो जाएगा, चलिए शुरू करते हैं। इसको देखिए, अंडर रूट x से इसको भाग किया जा रहा है, अंडर रूट इसको भिन्न जो दशमलव में है इसको भिन्न में बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 625 बटे, अब 1 2 2 के बाद दशमलव है तो 2 जीरो वाली एक संख्या इस पर लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसको भाग करते हैं तो यानी कि इसका देखिए वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो x भाग क्या है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 25, यानी 625 का वर्गमूल क्या है 25 है और 100 का वर्गमूल क्या है 10 है, बराबर में 2 चल रहा है, तो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर नहीं, क्या दिया है, ये दिया है इसको भाग किया जा रहा है तो 2 एक्स माने कि अंडर रूट एक्स गुणा में, देखिए जब भाग का निशान हल करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, भाग के निशान को गुणा में बदल देते हैं। गुणा में बदलते हैं तो ये जो पीछे जो नंबर दिया गया है 25/10 है, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि अंश जो है वो हर में बदल जाएगा और हर जो है वो अंश में हो जाएगा, यानी कि 10/25 हो जाएगा, बराबर में 2 रहेगा। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 पचम 25 हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स गुणा 1/5 बराबर क्या आएगा 1, यानी कि 2 1 कम 2 1 यहाँ किया था, इस तरीके से आया। 5 इधर चला जाएगा गुणा में, तो अंडर रूट एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5 1 कम 5 आ जाएगा। तो हमको चाहिए चूंकि एक्स का मान, ठीक है, एक्स का मान यहाँ पर पूछा गया है। अब एक्स अंडर रूट एक्स का मान आया है तो एक्स यह दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा। कितना आएगा 5 25, यानी एक्स का मान जो है वो 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार
अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय संख्या पूछी गई है, तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए कैसे होगा। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, यानी कि जो करड़ी है वो खत्म नहीं होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 40 96 दिया गया है, तो 40 96 यहाँ पर दिया गया, तो सभी में 40 96 है। तो हम लोग इसको करते हैं, क्या करते हैं, इसका पहले तो 4 से काटते हैं। देखिए 4 से अगर काटते हैं, 4 से इसको काटते हैं तो 4 दशावन 40 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 4 चक्कू 16 ये आया है। फिर 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 4 छंग 24। फिर 4 से काटिए, ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 छंग 24 एक बचा है, ठीक है, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। फिर 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 और कितना होगा, 4 छंग 24, ठीक है, फिर 4 चक्कू 16। ये इतना बार हुआ है। अब देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, फिर 1 बच जाता है। इसी तरीके से हम लोग इसमें 2 से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये जो 6 दिया है, करणी 6 दिया है, तो 6 इसमें देखिए 2 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, फिर 2 इसका हो जाएगा, फिर 2 इसका हो जाएगा, और इस तरीके से 2 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, और 2 इसका भी हो जाएगा। इतने आएंगे तो 6, यानी कि 6 के जोड़े बनेंगे। तो 6 के जोड़े बनेंगे। देखिए ये हमारा एक बना जोड़ा, ठीक है, और दूसरा ये वाला जोड़ा बना, और ये वाला जोड़ा बना, ठीक है, ये वाला जोड़ा बना, यानी 6 के जोड़े भी बन रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये जो है नहीं होगा, ये परिमेय संख्या है। इसके बाद में देखिए 4 के, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 के जोड़े बनाने, यानी 4 जोड़े बनने हैं, ठीक है। 4 के जोड़े बनेंगे तो क्या आएगा, 4 के जोड़े बनाइए, तो इसमें क्या बनेगा, 4 का जोड़ा, एक जोड़ा हमारे पास ये हो जाएगा 4 का। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 में इसमें 4 हो जाएंगे, 2 के। जैसे 4 है वो 2 गुणा 2 है, ठीक है, 4 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 2 है। फिर एक ये वाला 4 है, इसका भी क्या है, 2 गुणा 2 है। फिर 4 है बराबर 2 गुणा 2 है। 1 2 3 4 5 6 है, तो एक और 2 और होंगे, 4 बराबर 2 गुणा 2। फिर है 2 गुणा 2। अब 4 का जोड़ा चूंकि बनना है, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो कितना बनेगा, 4 का, एक ये बन गया 4 का, एक ये बन गया 4 का, एक ये बन गया 4। ये भी इसका मतलब नहीं है, ठीक है, इसमें भी जोड़े बन जाएंगे। 8 का पूछा गया है, तो 8 का बनाइए। तो 8 का बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए इसमें 4 है, इसमें भी ये 4 बचेगा। 8 का नहीं बन रहा है। इसको देखिए 3 का, तो 3 का भी बन रहा है, चूंकि इधर 3 हम लोग बनाए थे, 6 का बनाए थे, तो 3 का भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, मैंने ये 4 के हो गए। अब इसमें से बांट सकते हैं हम लोग 3 का, तो 3 का देखिए कैसे बनेगा, ये 4 का ही बना लिए, 3 का बन जाएगा, है ना। तो 4 का अगर बनाते हैं तो 4 का, यानी कि 3 बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये भी माने कि परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। तो 8 का नहीं बन रहा है, यही वाला जो है अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यदि √5 की घात n बराबर 625 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान हम लोग को ज्ञात करना, ये दिया गया है हमारे पास। तो दिया क्या है, √5 की घात n बराबर 625 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो अंडर रूट है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की घात यहाँ पर अंदर n है, उसके अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2 घात में, और ये 625 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के आधार अंक में। चूंकि इधर भी 5 आधार अंक है, तो हम लोगों को उधर भी क्या करना है, 5 ही आधार अंक बनाना है। तो 5 का आधार अंक बनाएंगे, यानी कि 55 25 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, यानी कि 5 की पावर जो है वो 4 आएगी। कितना आएगी, 4 आएगी, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे, इसकी घात जो है, देखिए जब आधार अंक घातें बराबर होगी तभी आधार अंक जो होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो इनकी घातों को हम लोग क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। घात के ऊपर घात, यानी पावर के ऊपर पावर है, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर हो जाएगी गुणा में हो जाएगी, तो n से इसकी 1/2 से गुणा हो जाएगी, तो n/2 हो जाएगा। अब बराबर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ दिया गया है 5 की घात 4, ठीक। तो आधार अंक जब बराबर है, यानी कि घातें बराबर होंगी, तब आधार अंक बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये n/2 बराबर का 4 हो जाएगा। 2 को उधर भेज देंगे तो n बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 4, यानी कि 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी वाला सही हो जाएगा। इसका जो n है कितना आएगा, 8 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ दिया गया है हमारे पास, क्या दिया है, यदि √3 की घात n बराबर 729 है तो यहाँ पर n का मान है, ठीक है। n का मान क्या होगा, अब यहाँ देखिए अंडर रूट दिया गया है 3 की घात n बराबर 729 दिया गया है।
तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग अभी लोग जान चुके हैं कि अंडर रूट जो होता है उसको हम लोग 1/2 पावर लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर n है, उसके ऊपर 1/2 हो जाएगा, बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये किसका है, तो 9, तो 9 की पावर इसमें बनाते हैं, तो 9 मतलब 3 की पावर में बना लेते हैं। इसको तोड़ते हैं, देखिए कैसे होगा, 81 गुणा 9 है ये, तो 81 को फिर तोड़िए, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81, मैंने 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81 और ये 3 तियाँ 9, इस तरीके से हुआ। तो इतना हुआ 1 2 3, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 81 और 3 तियाँ 9, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो यानी कि 3 की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। 3 की पावर जो है वो 6 हो गई है। तो 3 की पावर 6 इधर हो गई, इधर हमारे पास क्या है, इधर इसकी गुणा पावर की पावर से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर n/2 हो जाएगी, बराबर में 3 की पावर जो है 6 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो n/2 बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। इसको उधर गुणा में भेजेंगे तो n बराबर क्या आएगा, 6 गुणा 2 यानी कि 12। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि 12 उत्तर इसका आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार अगला प्रश्न भी देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, देखिए यहाँ पर 8 की पावर दी है 2/3, तो 8 की पावर 2/3 है, यहाँ पर 2/3। ठीक है, इसका मान पूछा गया है, कौन सा इसमें मान होगा। देखिए जो 8 की पावर दी गई है 2/3 दिया है। ठीक है, इसको हम लोग पावर को अगर अलग करें तो 8 की पावर क्या हो जाएगी 2, और उसके ऊपर लिख दें 1/3, इस तरीके से। माने कि ये जो 2/3 लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/3, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए इसमें इस तरीके से हमने लिखा है, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया है, ये इस तरीके की बनी है। अब देखिए 1/3 इसको करड़ी में बदलते हैं तो क्या आएगा, देखिए अंडर रूट यानी कि करड़ी 3 हो जाएगा, 3 करड़ी, फिर 8 है, 8 की घात कितनी है 2 हो जाए, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। यानी कि जो घात है, पावर है 8 की, वो बनी रहेगी, और जो 1/3 है, यहाँ पर 1/4 है, 1/5 है, जो भी होगा वो करड़ी में लिख लेंगे हम लोग इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, 8 का इसमें 3 करड़ी और 8 × 64 हो जाएगा। अब 64 के गुणनखंड करिए, 3 3 के जोड़े बनेंगे, चूंकि करड़ी यहाँ पर कितना है 3 है, तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, यानी कि 3 करड़ी 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, इस 3 3 का एक जोड़ा हो, 3 अंकों का एक मतलब 3 बार इसकी गुणा होगी तो एक जोड़ा माना जाएगा जितनी भी करड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 करड़ी है तो 3 अंक गुणा में होंगे, वो एक जोड़ा माना जाएगा, 3 अंक रहेंगे एक जोड़े में। अब देखिए यहाँ पर वही बाहर आ जाएगा, तो 4 इसका जो है बाहर आ जाएगा, तो आप ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। उत्तर क्या होगा 4। ठीक है, 4 अंकों का माने 3 अंकों का एक जोड़ा बनेगा, उसमें 4 × 4 है, जितनी भी करणी यहाँ पर रहेगी उतने ही अंक जो होंगे एक जोड़े में रहेंगे, और एक जोड़े में से उसको बाहर निकाल लेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी ऐसे ही दिया गया है, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में क्या दिया गया है हमारे पास, 25 की घात दी गई है 3/2, 3/2 दिया है। ठीक है, 25 की घात जो है वो 3/2 दी गई है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से लिखते हैं इसको, 25 की घात जो है वो 3 × 1/2, इस तरीके से लिखते हैं। अब ये जो है ना, ये करड़ी में बदल जाएगा, ये वाली इसकी घात लग जाएगी, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ इसको लिखेंगे अंडर रूट 25 की घात जो है 3। ठीक, चूंकि 1/2 है तो वर्गमूल में हो जाएगा, इसको हम लोग ना लिखें 2, यहाँ पर करड़ी 2 ना लिखे तब भी ठीक है। तो 25 को कितनी बार गुणा करना है, 25 को में 3 बार गुणा करना है, 25 × 25 × 25, इस तरीके से इसकी गुणा होगी। और कितना आएगा, देखिए इसमें 2 5 इसका बाहर आ जाएगा, 5 25 इसका 5 बाहर आ जाएगा, 5 25 इसका बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा 5 × 5 इतना आ जाएगा। चूँकि 5 25 यहाँ बनेगा, 5 25 यहाँ बनेगा, 5 25 माने 2 2 के 3 जोड़े बन जाएंगे, तो हर जोड़े से एक एक अंक जो है बाहर आ जाएगा, तो इतना हमारे पास आ जाएगा। अब इतना बाहर आ जाने पर इसकी गुणा कर देंगे, 5 25 25 पंजे 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा 125। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर सरल कीजिए, 27 की पावर दी गई है -2/3। ठीक है, 27 की पावर क्या है
2/3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 27 की पावर है 2/3, ठीक इस तरीके से दिया गया है। इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 27 है उसको लिखते हैं, फिर पावर क्या है -2 गुणा 1/3, इसको अलग करते हैं। ये जो हमारे पास करनी में चला जाएगा, बटे वाली जो घात है वो ये वाला इसके पावर में आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए पावर में यहाँ पर क्या बनेगा, इसको लिखेंगे 27 है यहाँ पर, तो 27 की घात हो जाएगी इस तरीके से होगा, देखिए अंडर रूट करड़ी 3 और 27 की घात जो होगी वो -2 होगी। ठीक है, -2 का मतलब क्या है कि 1 पावर माइनस में अगर है तो उसको हम बटे में लिखेंगे, 1/27 इसका घात 2। पावर को प्लस में बदल दिया है, पावर को जो है वो प्लस में यानी कि पॉजिटिव में बदला है, तो 1/27 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, 27 की गुणनखंड कर लेते हैं, तो क्या आएगा, देखिए 27 को 2 बार गुणा करेंगे यानी 27 गुणा 27, इस 1 को 2 बार करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3 यहाँ पर 3 घात है, तो 3 3 9 3 27, यहाँ पर एक जोड़े से 3 आएगा, एक जोड़े से यहाँ पर, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं इसको अंडर रूट। अब 1 इसको एक अलग अलग लिखते थे, 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3, ये 27 हो गया, 3 3 9 3 27, इसका एक और होगा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3। ठीक है, अब क्योंकि करनी यहाँ पर 3 है तो 3 3 का एक जोड़ा बनेगा, यानी कि एक जोड़ा इसका एक जोड़ा इसका, एक एक जोड़े से एक एक बाहर आ जाएगा, माने एक जोड़े से एक अंक जो है बाहर आएगा, तो कितना आया होगा 1/3 ये और 1/3 यह हो जाएगा। तो क्या होगा 1/3 3 9, यानी कि 1/9 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये दिया गया है हमारे पास, कितना है ब्रैकेट 1000 की पावर दी गई है -1/3, ठीक है, यानी कि 1000 दिया गया है और उसकी पावर क्या है -1/3 दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको गुणा करते हैं 1000 और इसको पावर क्या हो जाएगी, यानी कि करड़ी, ये तो एक ही दिया गया है, इसको करड़ी में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से पावर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1000 की पावर जो है -1 गुणा 1/3, इस तरीके से एक करड़ी में चला जाएगा तो पावर बनेगी हमारे पास -1। ठीक है, तो इस तरीके से माइनस पावर है, चूंकि इसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे तो क्या आएगा, करड़ी 3 1/1000, इस तरीके से ये पावर जो है वो माइनस में पॉजिटिव में बनानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं तो कितना आएगा, तो करड़ी 3 है 1/10 हो जाएगा गुणा 1/10 हो जाएगा गुणा 1/10। ठीक, इस जोड़े से अब ये जोड़ा हमारे पास जो बना है ये पूरा जोड़ा 3 अंकों का रहेगा, क्योंकि करणी यहाँ पर कितनी है 3 है। ठीक है, अब एक जोड़े से एक बाहर आ जाएगा और करणी खत्म हो जाएगी, यानी कि 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास अच्छा जो इतना ही है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।